क्या पाबंदी से पीटीआई मजबूत होगी? हुकूमत को नुकसान होगा? क्या पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर सब ऑन बोर्ड हैं? तज्जियाकारों का माहिराना तबसरा। सीनियर तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रखा गया कि पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमत के मुतज़ाद बयानात की वजह क्या है। इस पर तज्जियाकारों का कहना था कि पीटीआई पाबंदी से मजबूत होगी जबकि हुकूमत को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ और पाबंदी के लिए हुकूमत का केस बहुत कमज़ोर है। कोई भी अपने मुंह पर इस काला को मलना नहीं चाहता। इस वक्त लड़ाई पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर सब ऑन बोर्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इत्तेहादी जमातें इस मामले पर ऑन बोर्ड नहीं हो। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला बहुत मुश्किल है। जमहूरी जहनों के लिए यह फैसला कबूल करना बहुत मुश्किल होगा। माजी में सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का कोई असर नहीं हुआ। पीटीआई पाबंदी से मजबूत होगी जबकि हुकूमत को नुकसान होगा। ये पाबंदी भारी निवाला होगी जिसे निगलना नून लीग और इत्तेहादियों के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम किया जिस पर हुकूमत पाबंदी लगा रही है। इरशाद भट्टी ने कहा कि तहरीक इंसाफ और पाबंदी के लिए हुकूमत का केस बहुत कमज़ोर है। कोई भी अपने मुंह पर इस काला को मलना नहीं चाहता। अगले इलेक्शन में कोई भी इस बदनामी और रुसवाई का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 4-5 जजेस एडहॉक ले आते हैं। इसके बावजूद गिनती पूरी नहीं हो पा रही। सबको डर है अगर पाबंदी का फैसला अदालत गया तो अदालत इसे उड़ा ना दे। फ़खर दुरानी का कहना था कि इस वक्त लड़ाई पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर सब ऑन बोर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि इत्तेहादी जमातें इस मामले पर ऑन बोर्ड नहीं हो। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान भी मायूसी के आलम में किया गया है। सलीम साफ़ी ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी के ऐलान का मकसद उसे दबाव में लाना है लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हुक्मरान अपनी कारकर्दगी और सियासत के जरिए ही इमरान खान को कॉर्नर कर सकते हैं। नवाज शरीफ बेहतर सियासत और शहबाज शरीफ मरियम नवाज बेहतर हुक्मरानी करें। इमरान खान को मजलूम बनाने से ज़्यादा बड़ा एहसान उन पर कोई और नहीं होगा। दूसरे सवाल के कि एडहॉक जजों की तैनाती अच्छा फैसला होगा। इस पर इरशाद भट्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती ज़ेर इल्तवा हज़ारों केसों का मामला नहीं है। ये उन दर्जनों केसों का मामला है जो बहुत अहम बनने वाले हैं। अगर केसों का मामला होता तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्हें साथ साथ निपटा दे जाते। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि एडहॉक जजों को चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर लाते हैं इसलिए उनसे मुस्तकिल जजों की तरह खुद मुख्तारी की तवक्को नहीं की जाती। हुकूमत पहले ही स्कैंडलों में घिरी हुई है। इस वक्त एडहॉक जजों की तैनाती ना करना बेहतर होगा।